नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार समाचार में। जी हाँ, रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम रोज़गार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं विभिन्न सरकारी ऑफिसों में या डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के द्वारा जारी किए गए विभिन्न पदों के बारे में, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर पहली बार आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को, रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले नए रोज़गार समाचार के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं विभिन्न पदों के लिए, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 है। यहाँ इन पदों से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में एक बार आपको बताए देते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं 11 जून 2022 से। ऑनलाइन लास्ट डेट और टाइम फॉर क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 जुलाई 2022 शाम 6 बजे तक। साथ ही टेंटेटिव जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। उसकी जो एग्ज़ाम डेट है 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 के बीच में एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.dda.gov.in की वेबसाइट पर जाकर डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और पदों से संबंधित जानकारी को आप देख पाएंगे। तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जाती हैं DDA के द्वारा। यहाँ सेलेक्ट जॉब कैटेगरी में आप ऑनलाइन जाएंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। इन पदों से संबंधित जो विज्ञापन है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पोस्ट का नाम आपको मिलेगा, ग्रुप किस ग्रुप के अंतर्गत उसको जारी किया गया है, और पे मैट्रिक्स उसका, साथ में पे कमीशन के अंतर्गत क्या है, और एज क्या है एप्लीकेशन की अंतिम तिथि के दिन, क्वालिफ़िकेशन क्या है संबंधित पदों की, और टोटल वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड, EWS, SC, ST और OBC की कितनी कितनी वैकेंसी हैं। साथ ही ESM, एक्स सर्विसमैन और जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स हैं उनकी कितनी वैकेंसीज जारी की गई हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे यहाँ पहले नंबर 1 पर है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप। ये ग्रुप A की पोस्ट है और लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत जारी की गई है। इसके लिए जो एज है 35 एज है मैक्सिमम, 40 साल तक रिलैक्स किया गया है SC ST कैंडिडेट्स को। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आवेदक के पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए लैंडस्केप आर्किटेक्चर में। दूसरा जो है डिग्री होनी चाहिए इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, या इसके अलावा आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी में, या एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जो तीसरी कंडीशन है एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए लैंडस्केप प्लानिंग इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी के अंतर्गत। टोटल पोस्ट हैं 1, और यहाँ पर जो SC कैंडिडेट की पोस्ट है वो है 1। जूनियर इंजीनियर सिविल, ये B ग्रुप की पोस्ट है और पे मैट्रिक्स 6 के अंतर्गत इसको निकाला गया है। एज लिमिट्स 18 से 27 साल के बीच आवेदक की एज होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट या DDA के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा।
आवेदक के पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। इसके अंतर्गत जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 220 और यहाँ आप देखेंगे जो अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं वो हैं 92, एससी कैंडिडेट की पोस्ट है 22 और जो ओबीसी की पोस्ट हैं यहाँ 32 हैं और एसटी की पोस्ट हैं 16 और जो ईडब्ल्यूएस और अन्य कैंडिडेट की जो पोस्ट हैं वो हैं 58। माफ़ कीजिए, जूनियर इंजीनियर सिविल की जो टोटल पोस्ट हैं 220 हैं और यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड या सामान्य कैटेगरी की पोस्ट है 92, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट हैं 22 और एससी की पोस्ट हैं 32 और आप यहाँ देखेंगे एसटी की जो पोस्ट हैं वो हैं 16 और ओबीसी की पोस्ट 58 है। साथ ही ईएसएम की जो पोस्ट है वो 4 हैं और अन्य डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जो वैकेंसी है वो 4 हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अन्य एज रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। जो तीसरा पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रुप बी की पोस्ट है ये और यहाँ पर जो पे मैट्रिक्स है इसका जो लेवल है वो 6 है। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन डीडीए के रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर दिया जाएगा। इन पदों के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। टोटल पद जो हैं यहाँ पर 35 हैं जिनमें से अनरिजर्व्ड के हैं यूआर कैंडिडेट्स के टोटल पद हैं यहाँ पर 16, ईडब्ल्यूएस के टोटल पद हैं 3 और यहाँ पर जो एससी कैंडिडेट्स के पद हैं वो हैं 5 और एसटी कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी हैं वो हैं 2 और ओबीसी की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 9 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। अब बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 प्रोग्रामर की। ये पे मैट्रिक्स बी के अंतर्गत निकाली गई है। ग्रुप बी की पोस्ट है लेवल 6 के अंतर्गत निकाली गई है और इसकी में जो आवेदक की एज है वो 18 से 30 के बीच होनी चाहिए, यानी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोग्रामर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है आवेदक के पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या आवेदक के पास बी लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स डोएक का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल वैकेंसी हैं 2 और जो दोनों वैकेंसी हैं वो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। ग्रुप पोस्ट नंबर 5 जूनियर ट्रांसलेटर या ऑफिशियल लैंग्वेज। ये ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल 6 के अंतर्गत इसको निकाला गया है। लेवल 6 पे मैट्रिक्स लेवल 6। आवेदक की आयु 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास में जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश एक डिग्री लेवल पर मुख्य सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या मास्टर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंग्लिश सब्जेक्ट में जिसके साथ साथ हिंदी डिग्री लेवल पर एक मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में,
या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में। टोटल पद हैं जूनियर ट्रांसलेटर की, टोटल पद हैं 6, जिनमें से 2 पद हैं यूआर कैंडिडेट्स के, 1 पद है ईडब्ल्यूएस का, और एससी कैंडिडेट्स के लिए जो टोटल पद हैं वो है 1, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो टोटल पद हैं वो है 2 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हैं। और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं ईएसएम का 1 पद है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1 पद यहाँ पर रखा गया है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। अब प्लानिंग असिस्टेंट जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल 7 में इस पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया है। आवेदक की आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, यानी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज में जो रिलैक्सेशन है वो डीडीए के रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग में या आर्किटेक्चर में डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। इसके अंतर्गत जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 15 टोटल पोस्ट हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं 15 पोस्ट, 7 पोस्ट हैं, टोटल 7 पोस्ट हैं यूआर कैंडिडेट यानी सामान्य कैंडिडेट्स के लिए, और 3 पोस्ट जो हैं 5 पोस्ट हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्ट हैं, और ओबीसी कैंडिडेट्स की यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं ओबीसी के लिए वो 3 पोस्ट हैं। 1 पोस्ट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। तो इस तरह से ये पोस्ट वाइज टोटल वैकेंसी थी। वैकेंसी से संबंधित या पद से संबंधित सारी डिटेल हमने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया, ये सारी डिटेल यहाँ पर हमने आपको बता दी है। डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर और जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जारी की गई वैकेंसीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप डीडीए की वेबसाइट पर जा सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद में आपको जो डिटेल आपसे मांगी जाएगी उसको आपको भर देना। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो अपने एलिजिबिलिटी कंडीशन है उन्हें चेक कर लेना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देने के बाद में उसका एक प्रिंट लेकर रख लेना है, जिससे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए उसका प्रयोग किया जा सके। हार्ड कॉपी आपको किसी भी कंडीशन में डीडीए के ऑफिस में नहीं भेजनी है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के लिए आपको जाना होगा cdn.dgalm.com की वेबसाइट पर। यहाँ आपको जाने पर कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा, जहाँ पर महत्वपूर्ण डेट्स दी गई होंगी, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं, कब तक चलेंगे, और टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शन आपको एक बार पढ़ लेने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित। साथ ही यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको दिया गया है। डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, किस तरह से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल करना है। इट मस्ट कीप एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
registration number, password and all important communication will be sent on the same registered email ID as well as mobile number. Candidates should take utmost care to furnish the correct detail in the application form. अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2 स्टेप्स में कंप्लीट करना होता है। पहला स्टेप जो होता है वो है रजिस्ट्रेशन का संबंधित स्टेप। पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी डिटेल आपको मांगी जाती हैं उन्हें आपको दे देना होता है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाता है। स्टेप नंबर 2 को पूरा करने के लिए आपको दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के अकॉर्डिंग लॉगिन करना होता है और मांगी गई डिटेल को कंप्लीट करना होता है। यहाँ आपको फ़ोटो इमेज अपलोड करनी होती हैं, सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। 100 KB। दूसरा जो सिग्नेचर का साइज़ है, सिग्नेचर का साइज़ भी 50 KB से और 100 KB के बीच में होना चाहिए। सर्टिफिकेट इमेज भी आपको अपलोड करनी होती है। सर्टिफिकेट इमेज और फ़ोटो इमेज, सिग्नेचर इमेज ये सभी JPEG या JPG या फॉर्मेट में अपलोड करनी होंगी। सर्टिफिकेट्स का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 50 KB से लेकर 1000 KB के बीच होना चाहिए अधिकतम साइज़ सर्टिफिकेट्स का, जिन्हें आप ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करेंगे। तो इस तरह से आपको सेकंड पार्ट्स कंप्लीट करना है। ये सारा करने के बाद में आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। फ़ीस पेमेंट जो है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जैसे अनरिजर्व्ड, OBC और EWS अनरिजर्व्ड कैंडिडेट प्लस OBC और प्लस EWS, इन्हें 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। जबकि SC, ST, वोमन कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन ESM को फ़ीस से छूट दी गई है, उन्हें कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक एग्री वाला बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है, जैसा हमने यहाँ पर टिक किया, ब्लू कलर का टिक हो गया है। अब यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने नया पेज ओपन हो चुका है। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले बंद कर देना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें देख लेना है। यहाँ आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट कोड दे देना है, कैंडिडेट का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर उसको कंफर्म करना है, ईमेल आईडी उसे कंफर्म कर देना है। उसके बाद नीचे जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद में आपको एप्लीकेशन का जो पार्ट 2 है उसको कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं DDA के द्वारा जारी किए गए इन पदों से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही पहली बार हमारी वीडियोज़ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।